श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 30 जनवरी 2024 को है मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन करने वाले पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण होगी। अब चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने सरकारी एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी इन उपाय को करने से अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आप किसी नौकरी की तलाश करने जा रहे हो, नौकरी जो है आपको मिल नहीं रही, आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। मंगलवार के आपको 21 हरे मूंग के दाने लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, और ना ही जो हरे मूंग के दाने लिए हैं वो कहीं से कटे फटे होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल जो आप लोगे तांबे के पात्र में आपको लेना है। अब आपको इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अब जैसे आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, डेली दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी चढ़ाते हो चढ़ा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको इस उपाय को करना है। अब आपको जो बेलपत्र है आपके पास वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों जहाँ पर हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी होती है, वहीं पर बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप बेल पर समर्पित करोगे। उसके बाद जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और जो पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब जो आपके पास 21 दाने हरे मूंग के हैं और 1 लोटा जल है, 21 हरे मूंग के दाने को आपको 1 लोटे जल में ही डाल देना है। अब आपको धीरे धीरे ये जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय भी कह सकते हो, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती कीजिए, और 2 मिनट आपको मंदिर में जरूर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है, चाहे आपकी मनोकामना जो भी हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपको कोई सरकारी एग्जाम है, तो आप महादेव से प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, और आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों जरूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है मंगलवार के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पाता, या किसी तरह की उसमें बाधा आ जाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। इसके साथ ही आपको लेनी है 7 चने की दाल। जो दाल लोगे आप वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 7 चने की दाल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद हो सके तो दाल को थोड़ा पहले गीला कर लीजिए। उसके बाद दाल को जो है समर्पित कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपके पास 1 लोटा जल और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको गुड़ का टुकड़ा जो है लोटे के जल में डाल देना है, और आपको इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। चाहे वो आपकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, सफल नहीं हो पाते, तो अपनी मनोकामना अवश्य महादेव से कीजिए, और 2 मिनट वहाँ पर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना। उसके बाद आपको महादेव से विनती करके प्रणाम करके आपको जो है घर आ जाना है। इस उपाय को भी करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। तीसरा जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए।
यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्री। बेलपत्री जो है कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको एक लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्री है आपके पास वो आपको सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम गोत्र जरूर बोलना और इस बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख जो होगा वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाए, और 2 मिनट आपको बैठकर वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो या आपके व्यापार में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही है तो भी इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटे जल लेने हैं, तांबे के पात्र में आपको जल ले लेने हैं। उसके बाद आपको लेने हैं कनेर के फूल। जो भी आपको जितने भी आपको कनेर के फूल मिल जाए ना, 5, 7, 11 जितने मिल जाए आपको, आप उन फूलों को ले लीजिए। अब आपको इन फूलों को लेकर और 2 लोटे जल को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों आप सबको पता होगा कि कनेर का फूल जो होता है महादेव को कितना प्रिय होता है। तो अब आपको इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 2 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास कनेर के फूल हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर, जैसे हम सजाते हैं ना, श्रृंगार करते हैं शिवलिंग और जलाधारी का, ऐसे ही आपको श्रृंगार कर देना है। जितने भी आप फूल लेकर आए हो उन फूलों से आपको शिवलिंग और जलाधारी का जो है श्रृंगार कर देना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला कनेर के फूलों से श्रृंगार करता है उसकी मनोकामना तो बिन मांगे ही पूरी हो जाती है। भोले बाबा उसे बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं दोस्तों। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जैसी भी समस्या है सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।